राधिका वल्लभ ध्यान धरो और राधिका वल्लभ इष्ट हमारे, राधिका वल्लभ नाम जपो नित, राधिका वल्लभ ही धारे। राधिका वल्लभ जीवन है राधिका वल्लभ प्राण ते प्यारे, राधिका वल्लभ नैन बसे रस, माधुरी होत नहीं छिन न्यारे। बोलिए सियावर रामचंद्र महाराज की जय। तीनों देव त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश महाराज मनु से बड़े आग्रह किया कि हे महाराज आप हमारे से वरदान ले लो, किंतु मैं तो वरदान, उन्होंने तो कहा कि आप हमारे पर कृपा कर दो कि हम जिन्हें चाहते हैं उनकी हमें दर्शन जरूर जल्दी से जल्दी हो जाए। तीनों देवता बड़े प्रसन्न हुए और उनको यही वरदान दे के चले गए कि तुम्हारी इच्छा जल्दी ही पूरी होगी। और भवानी हे पार्वती जी, उनका अपार तब देखकर हमारे से रहा नहीं जा रहा। बार बार हमें यही होवे कि भाई ये दंपत्ति को हम भी वरदान देवें, हम भी इनसे वरदाई बन पावें। बार बार हम आपस में सलाह करके जावें उनके पास कि हे राजा रानी हमारे से कुछ वरदान ले लो। विधि हरि हर तप देखी अपारा, श्री मनु समीप आए बहुबारा, पार्वती जी हम बार बार कहते हैं उनसे कि वरदान ले लो, वरदान ले लो, क्योंकि हमें हमारे प्यारे प्रभु का जिसको प्रभु से ही लालसा है उसको भी हमें वरदान देने की इच्छा हो गई कि हम उन्हें वरदान दे के वरदान ही बने। किंतु बहुत बार कहने पर भी मैं तो हमारी बातों में नहीं आते। मैं तो कहते हैं कि प्रभु ऐसी कृपा कर दो कि हमें जल्दी से जल्दी अपने प्रभु का दर्शन हो जावे। मांगहु पर बहु भांति लोभाए, परम धीर नहीं चलहि चलाए। हे उमा जी, बस हम उनको आशीर्वाद दे के चले गए कि तुम्हारी कामना जल्दी ही पूरी हो जाएगी। और मैं तो दोनों के दोनों महाराज भी और महारानी भी साधना में लग गए, बड़ा कठोर तप करने लगे, घनघोर तपस्या में लग गए। तपते तपते शरीर हड्डी का ढांचा रह गया, किंतु मन में जरा भी पीड़ा नहीं है। तभी सर्वज्ञ प्रभु ने जान लिया कि ये तो मेरे अनन्य भक्त हैं, ये तो किसी से कुछ नहीं चाहते, ये तो केवल मेरे से ही कुछ चाहते हैं, मेरे ही दर्शन की लालसा से तपस्या कर रहे हैं। तब भगवान आकाशवाणी में बोले कि हे तपस्वी राजा रानी हमारे से वर मांग लो। प्रभु सर्वज्ञ दास निज जानी, गति अनन्य तापस नपरानी। मांग मांग बर भे नभ बानी, परम गंभीर कृपामृत सानी। अमृतमयी कृपामयी मरे को जीवाने वाली ऐसी वाणी, सुधामयी वाणी जब मनुष्य रूपा ने सुनी तो उन्हें अपार हर्ष हुआ, हृदय प्रफुल्लित हो गया, तन स्वस्थ हो गया, पहले की तरह जैसे अभी घर से आए हों, इतने सुंदर शरीर वाले हो गए। मनुष्य मृतक जियावन गिरा सुहाई, श्री राम जय राम जय। श्रवण रंध्र होई जब उर आई,
हष्ट पुष्ट तन भय सुहाए। मानहु अभहि भवन ते आए। तपस्या के कारण से जो शरीर बिल्कुल जर्जर हो गया था, भगवान की वाणी सुनते ही वो तो हष्टपुष्ट हो गया और मनुष्य रूपा समझ गए तो ये वाणी तो मेरे प्रभु की वाणी है, जिनकी हम इतने दिनों से बाढ़ जो रहे हैं। बोले प्रभु केवल वाणी से काम नहीं चलेगा। मनुष्य रूपा कहने लगे भगवान वाणी से काम नहीं चलेगा, आपको आना पड़ेगा, अब तो आपको दर्शन देने ही पड़ेंगे। हे अनाथों के नाथ, हे शंकर जी के हृदय राज मंदिर में विराजने वाले, एक हे काकभूषण जी के मानस मराल, शरणागतों को निहाल कर देने वाले प्रभु, प्रकट हो जाइए, प्रकट हो जाइए, अब तो दर्शन दे दो। ये आंखें कब से आपके दर्शनों की प्यासी हैं, कब से तरस रहे हैं। जो स्वरूप बस शिव मन माही, जेहि कारण मुनि जतन कराही। भगवान कहने लगे मनुष्य रूपा जी, हम दर्शन तो दे दें, बस किस रूप में चाह हमें बताओ तो सही, तुम्हें किस रूप में हम आवें, हमें बताओ। तो मनुष्य रूपा जी कहने लगे प्रभु आप हमें उस रूप में दर्शन दो जिस रूप में आप शंकर जी के हृदय में विराजमान रहते हैं, जो स्वरूप में आप काकभूषण जी निरंतर आपका ध्यान करते रहते हैं। जो भूषुंड मन मानस हंसा, सगुण अगुण जहि निगम प्रशंसा। देखहि स्वरूप भरी हम लोचन, कृपा करहु प्रणतारति मोचन। हे प्रभु आप तो शरणागतों के रक्षक हैं, आप हम पर कृपा क्यों नहीं करते, आप हमें दर्शन दे दीजिए। जब मनुष्य रूपा का ऐसा प्रेम प्रभु ने देखा, उनकी प्रेम से पगी हुई वाणी सुनी, तो कृपा सागर भक्त वत्सल विश्वरूप भगवान प्रकट हो गए। मनुष्य रूपा ने दर्शन किया, नील कमल नीलमणि नीले नीले कमल के समान, जल भरे नीले मेघों के समान जिनकी शोभा है, वो ही कोटि कोटि कामदेव की शोभा को हरने वाले प्रभु प्रकट हो गए। दंपति बचन परम प्रिय लागे, श्री राम मृदुल विनीत प्रेम रस पागे। भगत बचल प्रभु कृपा निधाना, विश्ववास प्रगटे भगवाना। भगवान प्रकट हो गए और मनुष्य रूपा जी दर्शन करने लगे। प्रभु का रूप क्या था, मानो शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान तो उनका मुखड़ा था। सुंदर गाल, शंख की सी गर्दन, लाल लाल मनोहर होठ, सुंदर दंत पंक्ति, कमल जैसे नेत्र, सिर पर दिव्य मुकुट, कानों में मकराकृत कुंडल, घुंघराले वाले बाल, बक्षस पर श्रीवत्स का चिन्ह है। प्रभु के हाथों में धनुष बाण, कमर में तरकस, सुंदर श्री अंगोस में पीतंबर फहरा रहा है। नील सरोरुह नील मणि, नील नीरधर श्याम, लाजहि तन शोभा निरख, कोटि कोटि सतकाम। और भगवान के इस स्वरूप को देखकर मनशतूपा जी निर्मिनेश नयनों से प्रभु का दर्शन कर रहे हैं। प्रभु के बाम अंग में खाली प्रभु नहीं आए हैं,
प्रभु अपने जुगल जोड़ी के साथ दर्शन दे रहे हैं। प्रभु के वाम भाग में श्री सीता जी का दर्शन हो रहा है। राजा रानी जुगल जोड़ी का दर्शन करके अपनी सुध-बुध खो बैठे। वाम भाग शोभित अनुकूला, श्री राम जय आदि शक्ति छवि निधि जगमूला। ऐसी जुगल जोड़ी को देखकर तो मनु और शत्रुपा जी अत्यंत विस्मित हो गए, अत्यंत प्रफुल्लित हो गए, हृदय खिल गया, रोमांच हो आया और चरणों में गिर पड़े, प्रभु के चरणों में गिर पड़े। प्रभु अपने कर कमलों से दोनों को उठाते हैं और उनको अपने हृदय से लगा लिया प्रभु ने। छवि समुद्र हरि रूप बिलो की, श्री राम जय एक टक रहे नयन पट रोकी। हर्ष विबस तन दशा भुलानी। परे दंड इव गहि पद पानी। सिर पर से प्रभु निज कर कंजा, सिर पर से प्रभु निज कर कंजा। तुरत उठाए करुणा पुंजा, तुरत उठाए करुणा पुंजा। सिर पर से प्रभु निज कर कंजा, सिर पर से प्रभु निज कर कंजा। तुरत उठाए करुणा पुंजा। भगवान जी ने मनु और शत्रुपा जी को अपने कर कमल से उठाकर अपने हृदय से लगा लिया। प्रभु बोले, महारानी, महाराज जी, आपकी अपार तपस्या और प्रेम के कारण अब हम तुम्हारे वश में हो गए। अब हमें जो आप कहो वो करें। दोनों आप बताओ, आपको क्या चाहिए? आप किस कारण से इतना घनघोर तप कर रहे थे? जो तुम्हारे मन में अच्छा लगे वो हमसे वरमान मांग लो। बोले, कृपा निधान पुनि अति प्रसन्न मोहि जाने। मांगहु बर जो बाव मन, महादानी अनुमान सियावर। रामचंद्र पद जय शरणम। जब भगवान ने इस प्रकार कहा तो मन शत्रुपा कहने लगे, प्रभु आप मिल गए, सारी कामनाएं पूरी हो गई, और क्या मांगना? प्रभु बोले, हे महाराज, संकोच छोड़ दो, वर मांगो। ऐसा कुछ नहीं भी, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं जो मैं आपको ना दे सकूं। मनु महाराज कहने लगे, प्रभु संकोच होता है, मन में एक बड़ी लालसा छुपी है, पता नहीं पूरी होगी नहीं होगी। आपसे क्या छुपाऊं भगवान, मैं आपसे क्या छुपाऊं? हे दानी शिरोमणि प्रभु, मुझे आपके समान एक पुत्र चाहिए, आपके समान पुत्र चाहिए। दानी शिरोमणि कृपा निधि, नाथ कहाहूँ सति भाव। चाहूँ तुम ही समान सुत, प्रभु सन कवन दुराव। राम जी के मुखारविंद से एवमस्तु निकल गया।
करुणा सिंधु की करुणा बरस पड़ी। राजन, अपने समान पुत्र कहाँ खोज के लाऊंगा? ऐसा करता हूँ, मैं स्वयं ही आपका पुत्र बनकर आ जाता हूँ। देखी प्रीत सुनी वचन अमोले, श्री राम जय एवमस्तु करुणा निधि बोले। आप सरिस खोजो कह जाई, नप तब तनय हो मैं आई। महाराज मनु को वरदान भगवान ने दे दिया। अब भगवान की दृष्टि शत्रुपा जी पर पड़ती है। महारानी जी, आप भी तो जो अच्छा लगे वो वर मांग लो। तब शत्रुपा जी कहती हैं, प्रभु मेरे स्वामी महाराज ने जो वर मांगा है ना, वही मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बस मुझे भी कोई बड़ा वरदान दे दीजिएगा। सतरूप ही बिलो की कर जोरे, श्री राम जय देवी मांग बर जोर चितोरे। जो बर नाथ चतुर नप मांगा, सोई कृपाल मोहि अति प्रिय लागा। शत्रुपा जी ने भी वरदान मांग लिया, वही वरदान दे दो, किंतु प्रभु मेरी एक बात हो रखना। शत्रुपा जी बोली कि प्रभु ऐसी कृपा करना कि मैं अपनी वात्सल्यमयी माता की लीला करते करते आपको भूल ना जाऊं, आपके स्वरूप को ना भूल जाऊं। मुझे आपके स्वरूप का ज्ञान बना रहे, आपकी आनंददायिनी भक्ति और ज्ञान दोनों का सुख मिलता रहे। तब प्रभु मुस्कुराकर कहने लगे, जो कछु रुचि तुम रे मन माही, मैं सो दीन सब संशय नाही। मात विवेक अलौकिक तोरे, कबहु न मिटहि अनुग्रह मोरे। हे माता, भगवान ने अभी से भगवान शत्रुपा जी को माता का संबोधित किया कि हे माता, आज से मैं तुम्हारा पुत्र बन जाऊंगा और आपका अलौकिक ज्ञान, मेरे प्रति जो आपकी भक्ति और ज्ञान है, दोनों में रहेंगे। तभी मनु महाराज ने प्रभु के चरण पकड़ लिए, कहने लगे, प्रभु महारानी वाला ज्ञान मुझे नहीं देना, केवल महारानी को ही देना। मुझे तो आपकी केवल पुत्र जैसी प्रीति बनी रहे। जीऊँ तो आपको देखकर जीऊँ, मेरे प्राण रहे तो आपको देखकर रहें। प्रभु, जैसे सर्प मणि के बिना नहीं रह सकता, मछली जैसे जल के बिना नहीं रह सकती, वैसे ही मेरे प्राण आपके बिना न रह सकें। बस इतनी कृपा कर दीजिए, ऐसा वर दीजिए। महाराज मनु जी भगवान से कहने लगे कि प्रभु देखो, महारानी ने जो वर मांगा तो वो उनको दे दीजिए, मुझे तो ऐसा वर दीजिए कि मैं तो आपको देख कर ही जीऊँ। मणि बिनु फनी जिमि जल बिनु मीना, मम जीवन तिमि तुम ही अधीना। असबर मांग चरण गहिराहु, एवमस्तु करना निधि कहु। कहते कहते महाराज मनु जी भगवान के चरण पकड़ लिए। तब भगवान ने एवमस्तु कहकर उनको वरदान दे दिया। इस प्रकार वर पाकर भगवान कहते हैं कि अब आप इंद्र की राजधानी में जाकर आराम से रहिएगा।
कुछ काल के पश्चात आप अयोध्या जी के राजा होंगे और मैं आपका पुत्र बनकर आऊँगा। आपके घर में अपने अंगों सहित मैं केवल अकेले नहीं आने का, मैं तो आप अपने परिकर सहित आपके यहाँ आऊँगा, 4 रूपों में आऊँगा। आपके यश और आपके भक्तों को सुख देने वाली मधुर मधुर लीलाएं करूँगा। उन लीलाओं को सुनकर और देखकर भाग्यशाली पुरुष सहज में ही भवसागर से पार हो जाएंगे। अंसन सहित देह धरि ताता, श्री राम जय राम करी हूँ चरित भगत सुखदाता। जो सुनी सादर नर बड़ भागी, भवतरी हैं ममता मद त्यागी। भोलेनाथ इस प्रकार उमा जी को कथा सुनाते हुए कहने लगे, उमा जी देखो भगवान ने उनको वरदान दे दिया, मनुष्य जी को भी और शत्रुपा जी को भी, कि मैं तुम्हारे घर में आऊँगा, बालक बन के आऊँगा और ऐसे सुंदर सुंदर चित्र करूँगा जिसको देख कर और को गा गा कर सारे नर नारी संसार के भवसागर से अनायासी पार हो जाएंगे। और इस प्रकार वर दे के भगवान तो अंतर्ध्यान हो गए और समय पाकर मनु और शत्रुपा महाराज दशरथ और कौशल्या जी हुए, जिनकी गोद में स्वयं भगवान आकर प्रकट हो जाएंगे। जासु स्नेह सकोच बस राम प्रगट भय आए, जो हरि नैनन कबहूँ निरखे नहीं अघाए। और महारानी पार्वती जी तो अत्यंत प्रसन्न हो गई, कहने लगी भोलेनाथ मैं तो धन्य हो गई, ऐसे सुंदर सुंदर भगवान के अवतार के कारण सुनकर धन्य हो गई, और सुनाइए और सुनाइए। अब भगवान शंकर पार्वती जी को अगला चरित्र सुनाएंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र महाराज की जय।